बीजेपी का स्टैंड क्या है पवन सिंह को लेकर? बीजेपी का स्टैंड तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आसनसोल से जो टिकट वापसी का मामला सामने आया है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अटकलें लगाया जा रहा है। पवन सिंह यहाँ से लड़ेंगे चुनाव, वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो कहाँ से लड़ सकते हैं चुनाव? आरा से लड़ने का तैयारी है पवन सिंह का? उनका तो इच्छा है आरा से लड़ने का, लेकिन कोई उम्मीदवार वहाँ आर के सिंह के नाम कोई उम्मीदवार वहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो सांसद वहाँ का है। और आर के सिंह जो बयानबाजी किए हैं, हम बताए हैं लोगों को, अपने जनता को, कि आरा से हम ही आ रहे हैं, तो ये पवन सिंह के लिए बड़ा झटका है। आरा तो उनका क्लीन हो गया। अब पवन सिंह क्या करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे आरा से या पार्टी से लड़ेंगे? नहीं, पवन सिंह निर्दलीय नहीं लड़ेंगे और पार्टी से ही लड़ेंगे। आरा की जगह मोतिहारी जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नाराज भी तो हो सकते हैं पवन सिंह, अगर हमको बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो आरजेडी की तरफ से भी आरा से लड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आरजेडी तरफ वो नहीं जाएंगे इस बार। लेकिन पवन सिंह का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा है। नहीं नहीं, अस्तित्व है। क्यों नहीं बचा है ना? आसनसोल से टिकट मिलता है, वो वापस कर देते हैं, फिर बोलते हैं हम आरा से लड़ेंगे, आरा से भी दूसरा कैंडिडेट को लाया जाता है। अस्तित्व खत्म नहीं होता है। कहा जाता है ना कि भगवान कृष्ण कहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है और बहादुर भी वही है जो समय के हिसाब से परिवर्तनशील हो। जो परिवर्तन नहीं होता है, डायनासोर का एक युग हुआ करता था, डायनासोर अपने आप को ढाल नहीं पाया, वो समाप्त हो गया। इसलिए आप अपने आप को नहीं बदलिएगा तो आप खत्म हो जाइएगा। तो पवन सिंह खत्म हो जाएगा, अच्छा है। मतलब समय के अनुसार पवन सिंह को बदलना चाहिए। हाँ, सबको बदलना चाहिए, आपको भी बदलना चाहिए, हमको भी बदलना चाहिए। लेकिन पवन सिंह का जब चुनाव, जब बीजेपी जब टिकट दे रहा है आसनसोल से, तो फिर पवन सिंह को डर क्यों? नहीं, पवन सिंह को किस बात का डर? अगर बीजेपी एक लूल्हा लंगड़ा को भी टिकट देता तो जीत जाता है, तो पवन सिंह को तो खुलेआम लड़ना चाहिए। फिर क्यों हार गया आसनसोल से? सभी सीटों पे ऐसा नहीं होता कि बीजेपी किसी को दे दे और वो जीत जाए। कुछ कुछ सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी किसी को भी लड़ा दे अपने पार्टी के सिंबल से, वो व्यक्ति जीत सकता है। लेकिन आसनसोल टफ सीट है, वहाँ टीएमसी का प्रभाव है, गुंडागर्दी है, और पवन सिंह के एक नया चेहरा थे और इनको भाषा का वहाँ का ज्ञान नहीं था। और जो गाना वाना सुने ना, अश्लीलता गाए थे, ऐसा कुछ नहीं है, अश्लील उस गाने में कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा तो महिलाओं का अपमान कहीं नहीं है। लेकिन यह सच है कि पवन सिंह वहाँ के लिए एक नया चेहरा थे, तो शायद उनको लगा कि हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस युग में। मतलब एक मानिए कि आसनसोल एक युग है, तो उस जगह हम अपने हिसाब से ढाल नहीं पाएंगे, वो मना कर दिए। नहीं, लोग का कहना है तो कि पवन सिंह के पर यह आरोप लगा है कि ऐसे ऐसे अश्लील गाना गाए हैं कि इससे जो लोग हैं, इससे जनता है अक्षुद्र हैं, इसको चाहते नहीं है कि राजनीतिक में आए, बस वही चाहते हैं कि नाचे गावे, लोग को मनोरंजन करे, विशेष कोई प्रभाव नहीं है। अश्लील गाने वाला भी राजनीति में आया है, मनोज तिवारी। अरे वो तो आया, लेकिन पवन सिंह ज्यादा अश्लील है, मनोज तिवारी इतना अश्लील नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ सब कुछ चलता है। पवन सिंह क्या, पूरे बिहार में एक भी गायक ऐसा है ही नहीं जो बिना अश्लीलता के गाता हो, सिवाय मैथिली ठाकुर के। अच्छा बताएगा, पवन सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो क्या स्टैंड लेंगे पवन सिंह? उनकी माँ जब कहिए तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं आरा से? नहीं, आरा की कहीं से अगर बीजेपी उनको टिकट देकर कहीं से नहीं लड़ाती है, तब तो अगर निर्दलीय वो लड़ेंगे तो आरा से ही लड़ेंगे। चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।